सागर, महासागर, समुद्र, जलधारा, यह सब ब्रह्मांड का सबसे कीमती नाम है और सबसे आवश्यक नाम है और सबसे गहरा है। कभी शांत रहता है तो कभी सुनामी लाता है और यातायात का भरपूर साधन भी है और सबसे बड़ा जल स्रोत भी। यह देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही खतरनाक, और इन्हीं से जीवन शुरू होता है और इन्हीं से अंत भी। और क्या आपने कभी सोचा है कि इस महासागरों की गहराइयों में आखिर क्या छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसमें इतना सारा पानी कहां से आया? यह कितना बड़ा है और क्या इसका कोई अंत है? और क्या यह कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा है? और अगर पानी इतना है तो हम इसे पी क्यों नहीं सकते? आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम जानेंगे आखिर महासागर की गहराइयों में क्या राज छुपा है। पहला सवाल हमारा आता है कि हमें पानी की कमी कहाँ है, जबकि हमारे पास इतना सारा पानी है। हमारे पृथ्वी पर लगभग इतना पानी है तो कम क्यों हो रहा है हमें? आपको बता दें कि पृथ्वी पर अधिकांश पानी महासागरों से है। लेकिन दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि इतना सारा पानी आखिर आया तो आया कहां से? और क्या ये पानी धरती के साथ ही पैदा हुआ या किसी दूसरे अंतरिक्ष से आए बर्फीले उल्कापिंडों ने करोड़ों से करोड़ों साल पहले बरसाया था? वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती का ज्यादातर पानी या तो धूमकेतुओं से आया या फिर पृथ्वी के अंदर से पिघले लावे से। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता और ये आज भी एक अधूरा रहस्य बन चुका है। और अब बात करते हैं उस सवाल की जिसने आज तक वैज्ञानिकों को भी चैन से नींद नहीं लेने दी। तुम सोच भी नहीं सकते कि दुनिया का दूसरे सबसे गहरा स्थान है मारियाना ट्रेंच, जो कि महासागरों की इतनी गहराइयों में है। अगर तुम माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके उसमें डाल दो तो भी 6000 फीट पानी ऊपर बच जाएगा। दोस्तों, इन महासागरों की गहराइयों में इतना प्रेशर होता है कि अगर इंसान बिना किसी सुरक्षा के वहां जाए तो उसका शरीर एक ही सेकंड में फट जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या हम इन गहराइयों को पूरा माप चुके हैं? जवाब है नहीं। दोस्तों, आज भी पृथ्वी के समुद्रों का केवल 5% हिस्सा ही खोजा जा चुका है। बाकी 95% हिस्सा अभी भी अंधेरे में छुपा है, जहां हो सकता है ऐसी ऐसी चीजें जिनके बारे में आपने क्या हम या कोई भी सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इन महासागरों की गहराइयों में क्या छुपा है और क्या है। समुद्र की गहराइयों में ऐसी जगहें हैं जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, जहां तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस होता है और रहने वाले जीव जैसे किसी दूसरे ग्रह के लगते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसे देखने के बाद आपकी आत्मा ही निकल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे जीव जो सिर्फ आपको मारकर खाना जानते हैं और कुछ भी नहीं। अब हम जानेंगे कि समुद्र का पानी पीने लायक क्यों नहीं होता। देखिए, जो समुद्र का पानी होता है वह बहुत खारा होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर 1 लीटर पानी को सुखा दिया जाए तो उसमें 6 या 7 चम्मच नमक निकलेगा। दोस्तों, अगर यह पानी गलती से कोई एक ही बार में ज्यादा पी लिया तो उसकी किडनी भी फेल हो सकती है। तो अब समुद्र हमें क्या देता है? इन समुद्रों से हमें
50 से 70% ऑक्सीजन मिलता है जो पानी के अंदर शैवाल होती है उससे मिलता है। समुद्र के कारण ही पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहता है और इन्हीं महासागरों से खनिज, अनगिनत तेल, गैस भी मिलता है। समुद्र हमें इतना सब कुछ देता है, लेकिन समुद्र धरती को भी निगल सकता है। देखिए, जो समुद्र, महासागर हमें इतना सब कुछ दे सकते हैं, तो वह इतना सब कुछ और हमें भी डुबाने का प्रयास भी कर सकते हैं। जरा सोचिए अगर क्या होगा। ग्लेशियर, जो बर्फीले ग्लेशियर हैं, अगर वह पिघल जाए तो समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया में 200 से 300 घर पानी में डूब जाएंगे। या कोई फिल्म नहीं होगा या कोई कहानी नहीं होगी, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा गिनी हुई हकीकत। समुद्र पानी का अंडा नहीं, यह जीवन भी देता है और विनाश भी कर सकता है। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।